हाल ही में मुंबई आईटीएटी बेंच ने सीएसआर एक्सपेंडिचर को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन रूल किया है दलाल ब्रोचा स्टॉक ब्रोकिंग के केस में। इस डिसीजन में जो सेक्शंस एट प्ले है वो है सेक्शन 37(1) एंड सेक्शन 80G। सेक्शन 37(1) क्लियरली एंड स्पेसिफिकली सीएसआर एक्सपेंडिचर को एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करता है। दूसरी ओर कोई भी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो डोनेशंस दिए जाते हैं उसकी जो डिडक्शंस क्लेम करनी है वो सेक्शन 80G के अंतर्गत क्लेम करते हैं। सेक्शन 80G कहीं पे भी ये नहीं मेंशन करता है कि ये सारी डोनेशंस वॉलंटरी बेसिस पे होनी चाहिए। दलाल ब्रोचा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने सीएसआर एक्सपेंडिचर को सेक्शन 80G के अंतर्गत एज अ डिडक्शन क्लेम किया, जो कि एक पॉइंट पे 263 के अंदर उसको एक रिविजनरी ऑर्डर के थ्रू डिसअलाउ किया गया। बट मुंबई आईटीएटी बेंच ने वो रिविजनरी ऑर्डर को हटा दिया एंड सीएसआर एक्सपेंडिचर को सेक्शन 80G के अंदर क्लेम करने के लिए अलाउ कर दिया है, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ 3 कंडीशंस। द फर्स्ट इज द जो ट्रस्ट है वो सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 के अंदर अप्रूव्ड होना चाहिए। जो डोनेशन की पेमेंट है वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए और जो भी डोनेशन दिया है वो स्वच्छ भारत कोष या क्लीन गंगा फंड के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो सीएसआर एक्सपेंडिचर को 80G के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आगे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 37(1) एंड सेक्शन 80G इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर 37(1) में डिसअलाउ हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसको सेक्शन 80G में भी डिसअलाउ करे। इसके अलावा सीबीडीटी की 2015 की सर्कुलर नंबर 1 में ये क्लियरली मेंशन किया है कि अगर 37(1) सीएसआर एक्सपेंडिचर को स्पेसिफिकली डिसअलाउ करता है तो उसको लेकिन इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविजंस इंक्लूडिंग 80G के अंतर्गत एज अ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सो ये सीएसआर एक्सपेंडिचर करने वाली कॉर्पोरेट्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये टैक्स फाइलिंग सीजन में ये अपडेट को कंसिडर करना भूलना मत।